कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गार हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, पढ़ लो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी जोर से भंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ लो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भंचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई, फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भंचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ लो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटककी से बनाया। पढ़ लो और आपका रब बहुत ही मेहरबानी करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ुजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कभी रसू नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकिसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मफलसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसानी बेवक्त जिल्लत व खारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी जबान के कातिब थे। चुनंचे इंजील को भी हसब मंशाए खदांदे अबरानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी जबान में नाजल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा अबरानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनंचे आपने अज़अवल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबुवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर तअज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हम ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। खुश आमदीद।